सभी का मेरा प्यार भरा नमस्कार। अधिकार महादेवी वर्मा जी की एक सुंदर कविता आज की क्लास में हम देखेंगे। महादेवी वर्मा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और छायावादी कवयित्रियों में अपना विशेष स्थान रखती हैं। बचपन से उनकी साहित्य में विशेष रुचि थी। आप गद्य और पद्य दोनों में ही निपुण हैं। ज्ञानपीठ सम्मान से विभूषित हैं। आपको आधुनिक मीरा का उपनाम दिया गया है। आपकी कविताओं में पीड़ा की अनुभूति का महत्व और संघर्षमय जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। महादेवी वर्मा, आज की यह कविता अधिकार आपके काव्य ग्रंथ निहार से लिया गया है। महादेवी वर्मा की विशेषता है कि आपने दुख को भी स्वागत किया है। सुख का स्वागत तो सभी करते हैं, आपने वेदना का स्वागत भी किया गया है। चलिए जानते हैं उनकी जो कविता है अधिकार। आइए देखते हैं कविता। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। महादेवी वर्मा ये कहती हैं, संसार का नियम है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, जो आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित है। वो कहती हैं फूल, यानी वे मुस्काते फूल। फूल किसे पसंद नहीं? मुस्काते फूल यानी खुशबू देने वाले फूल, खिले हुए फूल। यहाँ पर मुस्काते यानी हंसते, मुस्कुराना। फूल पुष्प, फ्लावर। वे मुस्काते फूल, लेखिका कहती है कि वे मुस्कुराते हुए जो फूल हैं, खिले हुए जो सुंदर फूल है, महकते हुए जो सुंदर फूल है, खुशबू देने वाले जो फूल है, किसको पसंद नहीं? हम सबको भी तो फूल पसंद हैं। मुस्काते मीनिंग्स जानेंगे इस पंक्ति के, इस स्टैंजा के। मुस्काते हंसते, फूल पुष्प, मुरझाना सूखना, तारे नक्षत्र, भाता अच्छा लगना, बुझ जाना यानी गायब हो जाना। तो चलिए जानेंगे इसका अर्थ। यहाँ कवियत्री फूल को संबोधित करते हुए कहती हैं, नहीं जिनको आता है मुरझाना। वह फूल का उदाहरण देते हुए कहती है, वो फूल ही क्या जो खिले ही ना हो, मुस्कुराए ना हो। फूल का मुस्कुराना यानी खिलना। कवियत्री कहती हैं कि हर एक फूल सुबह सवेरे खिलता है, अपनी खुशबू से, अपनी सुंदरता से प्रकृति को क्या करता है? मनमोहित कर देता है। ये संसार की नियति है, ये संसार का चक्र है। जो फूल खिलता है शाम तक उसको क्या करना पड़ता है? मुरझाना पड़ता है, यानी सूखना ही पड़ता है। और फूल ये संसार का एक चक्र है। और एक वो उदाहरण देती हैं, एक और उदाहरण, तारे। जैसे वे तारों के दीप नहीं जिनको पाता है बुझ जाना। हम देखते प्रकृति में फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति हमको ये सिखाती हैं, ये प्रेरणा देती हैं। जो फूल खिलते हैं वे ज़रूर मुरझा कर ज़मीन पर गिर जाते हैं और मर भी जाते हैं। देखिए, मुरझाना, सूखना। वैसे ही हम आगे देखते हैं, वैसे ही कवियत्री और एक उदाहरण देती है। तारे यानी सितारे, स्टार्स रात भर चमकते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, मगर प्रातः होते ही उषा की पहली किरण से कई वह गायब हो जाते हैं। बुझ जाना, गायब हो जाते हैं। यह भी प्रकृति का नियम है। मगर इन सब चीज़ों के लिए ना ही फूल भी ही तारे आंसू बहाते हैं, क्योंकि उसको स्वीकार किया है, ये प्रकृति का
नियम है और अखंड सत्य भी है। वे नीलम से, आगे हम दूसरी पंक्ति देखेंगे, जैसे दीपक, वे नीलम से मेघ नहीं, जिनको है घुल जाने की चाह, वह अनंत ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह। हम देखते हैं कि ये बड़ी सुंदर पंक्ति है, बड़ी ही सुंदर तुलना कवियत्री ने दी है। कवियत्री कहती है, नील निर्मल आकाश, ऐसे लगता है कि बादल इसमें घुल मिल गया हो या आकाश ही उसमें घुल मिल गया हो। कितना सुंदर वैभवपूर्ण, जैसे सारी धरती खिल उठती है। अचानक बादलों का बरसना, बारिश होना, यहाँ पर बारिश होना, वसंत ऋतु का आगमन होना। ऋतुराज 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा है वसंत ऋतु। यहाँ पर ऋतुराज यानी वसंत ऋतु। बारिश होना, जैसे ही बारिश होती है धरती खिल उठती है, सुंदर वैभवपूर्ण, जैसे सारी धरती खिल उठती है। आँखों में ये सुंदरता नहीं समाती हमेशा के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋतुराज आता है, चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट, सुंदर फूल खिलते हैं, हरियाली ही हरियाली। ये सारी सुंदरता देखकर धरती ऐसे दुल्हन जैसे दिखने लगती है। और आक और वसंत ऋतु का भी अंत आता है तो फिर धरती बंजर बन जाती है। ऋतुराज वसंत इन सब का दुख न बहाता, वे भी जानते हैं कि ये प्रकृति का नियम है। और फिर वह आता है। ये काले काले बादल जो पानी से भरे हुए हैं, नहीं बरसते हैं और खाली नहीं होते हैं, ना उनका कोई मूल्य नहीं होता। ऋतुओं का राजा वसंत भी सीमित काल तक अपना वैभव दिखाता है, बाद में उसका विलास खत्म हो जाता है। इस प्रकार काले काले बादल और ऋतुराज वसंत भी एक सीमित काल तक ही अपना हुनर दिखाकर गायब हो जाते हैं। इन दोनों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि मानव का जीवन नश्वर है, इसीलिए सुख दुख को समानता से अपनाकर दूसरों की सहायता के लिए हमारे जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। धन्यवाद। आज के क्लास के लिए बस इतना ही।